तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे इसमें पूछा है वर्गों का अंतर 37 है, तो अंतर की बात हो और बड़ी संख्या अंतर 37 है तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या यदि पूछे तो हम 37 में 1 जोड़ देते हैं। 37 में 1 जोड़ देंगे, बट्टे हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे हो जाएंगे 38/2। ठीक, जिसमें 2 का भाग देंगे तो 2 कंदो 2 में 18, जो कि 19 बार आएगा। ठीक, अब हमारी जो बड़ी संख्या आएगी वो 19 आएगी। यदि छोटी संख्या की बात होती है इस क्वेश्चन में, तो हम छोटी संख्या में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या होती तो 37 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते, उसमें 2 का डिवाइड दे देते, तो हमारी कुछ ऐसी इस प्रकार आती। इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा 36 आएगा, बट्टा 2 का भाग देंगे तो 2 का 2, 2 8 16, 18 आ जाएगा। तो यदि छोटी संख्या की बात होती तो हम छोटी संख्या आती तो हमारे आंसर आता 18, और यदि बड़ी संख्या है तो उसमें संख्या में +1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही बड़ी संख्या के रूप में होगा। ठीक, तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच यानी मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन हमारे, इसे हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि 3 क्रमागत मतलब जो कि प्राकृतिक संख्या है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं उनका योग 87 है, तो बीच मध्य वाली, तो 87 में हम 3 का डिवाइड दे देंगे तो बीच वाली संख्या हमारी निकल आएगी 3 2 या 6, और बच्चे कितने 2 और 3 9 या 27, तो 29 हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारी 29 जो है क्या है, ये बीच वाली संख्या आ गई, मध्य वाली। और यदि हम पहली की बात करें तो हमारी पहली होगी 28 और जो तीसरी होगी वो होगी 29 में 30। प्राकृतिक का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से प्राकृतिक। ठीक, तो हमारी जो बीच वाली होगी 29 होगी। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन होगा बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे 5 क्रमागत विषम, 5 क्रमागत संख्या मान लो 1 2 3 4 5, ठीक, जिनका योग है 55, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यदि हम 55 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 5 × 5, बीच वाली कौन सी आ जाएगी, मध्य वाली संख्या आ जाएगी, जो कि यहाँ होगी। ठीक, 2 उधर 2 उधर, बीच वाली होगी 11 हो गई। अब ये बोल रहा है क्रमागत विषम संख्या, तो 11 के बाद जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, विषम संख्या। 12 तो नहीं होती, 12 विषम संख्या है। 12 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 14 सम संख्या है तो नहीं आएगी, विषम संख्या। 15 होगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 एंड 5 जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी 5 नंबर की होगी, जो 15 है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर इज डी, हमारा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या बताइए। जब अब हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या यदि पूछे तो आपको उसमें जोड़ना पड़ता है। जैसे उनका अंतर कितना 6, तो हम 40 में 6 को जोड़ देंगे, 40 में 6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ 46 हो जाएंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारा आंसर आ गया 23, जो कि हमारा बी राइट आंसर होगा। 2 संख्याओं का योग 40 है, ठीक, उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या यदि पूछे तो योग में 6 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 संख्याओं का योग 36 है, तो तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें पूछा है अंतर 12 है, योग 36 है, अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। और तो इसमें छोटी संख्या पूछी है तो इसमें से इसको घटा देंगे। उसमें बड़ी पूछी थी तो दोनों को जोड़ दिया था, ठीक है। और इसमें छोटी संख्या पूछी है तो इसमें घटा देंगे, ठीक है।
तो जैसे कि 36 में तो ये 12 घटाएंगे और बट्टे 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 में 2 गए, 4 बची, 3 में तो 1 गए, 2 बची, 24 बचा। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2 भैया 2 2 2 या 4 मतलब 12 हमारा आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। ठीक, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे पूछा है दो संख्याओं का योगफल, तो आप समझ गए होंगे कि संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, जैसे संख्याओं का योगफल की बात हुई तो योगफल है हमारा 11 और गुणनफल है हमारा 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यदि इनको व्युत्क्रम कर दें, योग बराबर 11 गुणनफल बराबर 18, तो 18/11 हमारा आंसर हो जाएगा। आप वैसे ही सोच सकते हैं सेंस लगा करके। और हम दूसरे तरीका तैयार करें तो जैसे कि हमारा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। जैसे 11 और 18 है, यदि गुणा करें तो 11 हो, योगफल तो गुणनफल 18 गुणा करें तो 18 हो और जोड़ें तो उन्हें 11 हो, ऐसी संख्या लिख लो। जैसे जोड़ें तो हमारा 11 हो, जैसे जोड़ें तो 11 हो गया, गुणा करें तो हम 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकंड ये हो गई। और इनका व्युत्क्रम कर दो, कर दो। ठीक है, कर दिया हमने व्युत्क्रम। फिर इनका योग क्या है, तो 1/9 प्लस 1/2 का योग ज्ञात कर दो। अब इस भिन्न को हल कर देते हैं कि तो 9 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 18 और 1 प्लस 9 दूनी 9 2 हो जाएंगे यहाँ, प्लस 1 गुणा 2 में 18 9 हो जाएंगे यहाँ, 2 1 2 प्लस 9 1 9/18। ठीक, और 9 2 11/18, तो हमारा आंसर हो गया 11/18। तो सॉरी यहाँ पे 11/18 आ जाएंगे, 11/18 व्युत्क्रम होगा तो 11/18 तो होंगे यहाँ, उन्हें 18 उल्टा हो गया। ठीक है, तो 11/18 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर है जो हमारा डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो वीडियो पर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।